नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आज के इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटागांव इलाके में बना है प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित बस स्टैंड। बाहर से किसी महल की तरह दिखने वाला ये बस स्टैंड अंदर से भी खास है। प्रदेश का ये पहला ऐसा बस स्टैंड है जहां यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस नवनिर्मित बस स्टैंड परिसर का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। बिलासपुर की बेटी ने पूरी दुनिया में शहर का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल सिंगिंग कंपटीशन शो वॉइस ऑफ वर्ल्ड के ग्रैंड फिनाले में बिलासपुर की श्रुति का सिलेक्शन हुआ है। 300 से अधिक प्रतिभागियों में से अंतिम 5 में श्रुति को चुना गया है। ग्रैंड फिनाले से पहले श्रुति की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से उनका भी बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भालुओं का आतंक कम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मादा भालू ने शुक्रवार सुबह अपने 2 बच्चों के साथ एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। ग्रामीण के पेट से मांस नोच लिया। इस दौरान पत्नी बचाने पहुंची तो उसके चेहरे को भी लहूलुहान कर दिया। दंपति को गंभीर हालत में अनूपपुर जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से एक ही दिन में 2 बार दुष्कर्म की घटना सामने आई है। छात्रा अपने साथ पढ़ने वाले प्रेमी से मिलने देर रात गई हुई थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडीएस के चावल चोरी करने के मामले में बिल्हा स्थित लक्ष्मी राइस मिल के मैनेजर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 500 बोरी चावल, 300 खाली बोरी और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि राइस मिल किसी कांग्रेस नेता की है। हालांकि अभी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। रायपुर शहर में प्रदेश के लगभग हर जिले से पहुंचे विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मुंडन करा लिया। करीब 2500 युवकों से रायपुर का धरना स्थल भरा नजर आया। इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त कहा था कि वो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। इस आस में हम 2.5 साल से संविदा पर नौकरी कर रहे थे। अब जब बारी वादा पूरा करने की आई तो सरकार सीधी भर्ती करने जा रही है। हमें प्राथमिकता भी नहीं दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 दिन से लापता 9 साल की बच्ची के अवशेष गुरुवार शाम को जंगल में मिले। बच्ची 2 दिन पहले घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई थी। परिजन पहले उसकी तलाश करते रहे। जब बच्ची नहीं मिली तो सुबह पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद 40 जवानों के साथ अफसरों की टीम बच्ची की सर्चिंग में लगी है। आशंका है कि तेंदुआ या कोई जंगली जानवर बच्ची को उठा ले गया है और मार दिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बुधवार देर रात खेत में चोरी करने घुसे कांग्रेस के एक पार्षद की किसानों ने जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस दौरान पार्षद हाथ जोड़कर माफी भी मांगता रहा। हालांकि किसानों ने उसे रात को जाने दिया, जिसके बाद अगले दिन गुरुवार को थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जब से एफआईआर दर्ज हुई है तब से आरोपी पार्षद फरार है। दुर्ग पुलिस ने लोगों के गुम हुए मोबाइल को खोज निकाला है। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जिले की साइबर सेल की टीम की मदद से 105 मोबाइलों की खोज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिन शिकायतकर्ताओं के मोबाइल फोन निकाले हैं उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में बुलाकर वापस भी किया जा रहा है। निलंबित तथा करीब 1.5 माह से अंडरग्राउंड एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में पुलिस ने 40 दिनों की जांच के बाद गुरुवार को चालान पेश कर दिया। करीब 400 पन्नों के चालान में पुलिस ने खुलासा किया कि वे सरकार को गिराने और अस्थिर करने के लिए साजिश रच रहे थे। अपनी डायरी और दस्तावेजों में लिख रहे थे कि किस तरह राज्य में संप्रदाय और समाज को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुंगेली में गुरुवार को एक ही परिवार के 3 सदस्य नदी में डूब गए। इनमें 9 साल की बच्ची और उसके माता पिता भी शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंच गई। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया गया। पिता और बेटी की तलाश अब भी जारी है। और बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर ब्लॉक के जिस गांव में विशेष संरक्षित जनजाति परिवार के 3 लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मौत हो गई और मृत्यु भोज के लिए समाज के लोग चंदा कर चावल और दाल अब जुटा रहे हैं। उस दोलंगी गांव में एक ऐसा भी परिवार है जो अपना राशन कार्ड 5 साल से गिरवी रखा हुआ है। वह भी इसलिए क्योंकि उसकी सास की जब मौत हुई थी तब अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उस राशन कार्ड को छुड़ा सके। राजधानी रायपुर के फूल चौक इलाके में एक हादसा हो गया। यहां बने एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लग गई।
सुबह करीब 6 बजे के आसपास स्थानीय लोगों का ध्यान एटीएम की आग पर गया। फौरन लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर 5 से 10 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गांव कमारपारा में अनोखी शादी का आयोजन किया गया। यह शादी अच्छी बारिश और अकाल न पड़ने की प्रार्थना को लेकर कराई गई। दरअसल सावन महीने के आखिरी तक बारिश न होने के कारण हालात वहां ठीक नहीं है, जिसके चलते आदिवासी समाज की पुरानी मान्यता के अनुसार गांव के देवता के बेटे की शादी कराई गई, जिसमें 7 गांव के ग्रामीण शामिल हुए। कोरोना संकट काल के बाद जैसे तैसे बीएससी नर्सिंग की परीक्षा का आयोजन किया गया था, मगर अब वह परीक्षा रद्द हो गई है। शुक्रवार को अचानक एग्जाम कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया गया। आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। अब स्टूडेंट में बड़ी ही निराशा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एग्जाम पहले की तरह ही होते रहेंगे। चिटफंड कंपनियों में रकम गंवाने लोगों के आवेदन की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। सर्वाधिक 1.50 लाख से अधिक अर्जियां रायपुर तहसील में जमा हुई है। आरंग और अभनपुर में 50,000 से ज्यादा आवेदन दिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में एक्सपायरी बैग में ब्लड स्टोर करने के मामले में जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए गुरुवार को रायपुर के संचालनालय की 2 सदस्यीय जांच टीम दुर्ग पहुंची। सिविल सर्जन डॉक्टर पी बालकिशोर से मिलने के बाद उन्होंने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की। ब्लड बैंक संबंधी दस्तावेज को भी चेक किया। भिलाई के कुर्सीपार में करीब 3 करोड़ की लागत से शहर का पहला इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसमें 100 सीटर ऑडिटोरियम के साथ बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट और कैरम रूम की भी सुविधा रहेगी। अभी तक इसका 80% कार्य हो चुका है। न्यायधानी बिलासपुर कोरोना की दूसरी लहर में सिम्स प्रबंधन और रायपुर के भोजन ठेकेदारों के बीच सरकारी दर से अधिक रुपयों का भोजन परोसने और बिल तैयार करने का मामला सामने आया है। अंबिकापुर के नए कांग्रेस भवन में 2 बार कटा फीता। एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। जहां मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजीव गांधी भवन का उद्घाटन किया, उसके थोड़ी देर बाद मंत्री अमरजीत भगत ने नया फीता मंगाया और उसे बांधकर फिर से उस फीते को काटा। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राहत की खबर है, जहां शुक्रवार को 16 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले। हालांकि पूरे प्रदेश में 48 नए मरीज मिले हैं और एक की मौत हुई है। रायपुर में 2 मरीज और सबसे ज्यादा कोरबा में 11 मरीज मिले। राजधानी रायपुर में 4 नए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि ये सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू कराए गए थे। और जांजगीर चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में कोरोना और यातायात सुरक्षा सप्ताह का फीता काटकर शुभारंभ किया। कलेक्टर ने अपील की कि वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। इधर केंद्रीय जेल रायपुर से शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए एनडीपीएस का आरोपी जेल के प्रहरी को चकमा देकर अस्पताल से ही फरार हो गया। राजधानी रायपुर के कारोबारी रूपचंद जैन को 10 लाख रुपए की फिरौती मांगकर बच्ची को किडनैप करने की धमकी देने का बड़ा मामला सामने आया है। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद से कारोबारी दहशत में है। हालांकि कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई और राजधानी में डेंगू का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को भी 20 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। अब तक राजधानी में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 250 से पार हो गई है। प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने का आसार जताया है। मॉनसून तंत्र सक्रिय होने के बाद प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में वैक्सीन की किल्लत एक बार फिर सामने आ रही है। शहर के वैक्सीनेशन केंद्रों में वैक्सीन नहीं मिल पाने के कारण दूसरी डोज के लिए लोग भटक रहे हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आज राजधानी रायपुर में जन जागरण पद यात्रा निकालने वाली है। ये यात्रा शहर के रामकुंड से निकाली जाएगी। नारायणपुर जिले में एक बार फिर बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेद प्रकट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और रायगढ़ जिले में 100% लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। आइए अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन रविवार को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को अब एक ही दिन शेष है। ऐसे में राजधानी रायपुर के गोल बाजार में भी राखी की दुकानें सज गई है। बहनें अपने भाइयों के लिए विभिन्न डिजाइन की राखियां खरीद रही है। बाजार में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अलग अलग वैरायटी की राखियां भी आई हुई है। ये है राजधानी रायपुर का गोल बाजार, जहां रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बीते वर्ष लॉकडाउन के बाद कोरोना कर्फ्यू और संक्रमण को देखते हुए रक्षाबंधन का पर्व फीका रहा था।
लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाजारों में रौनक है। इस बार नया सभी है, एडी के हैं, स्टोन है, कुंदन के हैं, ये सब बच्चों के लिए भी है, लाइट वाले, म्यूजिकल वाले और बाकी सब नॉर्मल ही है जो भी है। बाकी इस बार अपेक्षा पिछले बार के अपेक्षा बहुत अच्छा बाजार भी है, लोग लॉकडाउन खुला हुआ है तो लोग अच्छे से खरीदी भी हो रही है, मतलब अच्छा सेलिंग है इस बार। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा राखियों का बाजार बेहतर है, जिसके चलते अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। राखियों के अलावा लोग मिठाइयों के अलग अलग वैरायटीज को लेना खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन वही ग्राहकों का कहना है कि इस वर्ष बाजार में रेशम की डोरियों के अलावा फैंसी राखियां तो है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। इस बार कुछ अच्छी राखी नहीं आई है, कोई पुरानी डिजाइन है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। उम्मीद किया जा सकता है आने वाले दिनों में त्योहारों की रौनक ऐसे ही बरकरार रहेगी। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि वीआईपी न्यूज के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्योहार है, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज और पूरे वीआईपी न्यूज परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज हो, न्यूज तो ना मानता ना मन गाँव के आम आदमी की जो बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामनाएं है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल की समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राजीव गांधी अब हमारे बीच नहीं। एक समय था जब नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज कांग्रेस 3 राज्यों में सिमट गई है। यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उदारता दिखाते हुए सद्भावना दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने की बात कही है। वैसे तो कांग्रेस सभी जगह जहां पर उसकी सत्ता है वहां पर आज पूरा दिन
राजीव गांधी के नाम से समर्पित रहा। खास करके हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर राजीव न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी के नाम से श्रमिकों के लिए, खेतिहर श्रमिकों के लिए योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, ये योजनाओं के अलावा जो राजधानी रायपुर है वहां पर भी आज बड़ी सौगात शहरवासियों को दी गई। एक नया बस स्टैंड टर्मिनल बनाया गया, कुछ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, कोई शिक्षा परिसर को बनाया गया और सुबह से ही पूरे छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी के नाम की धूम है। इसी तरह राजस्थान में, इसी तरह पंजाब में, पर बाकी देश में उस तरह की बातचीत नहीं है। लगातार हम देखते हैं कि आजादी के पहले और आजादी के बाद, आजादी के पहले जहां महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे और बहुत सारे नेता थे, आजादी के बाद नेहरू देश की सत्ता पे काबिज होते हैं और धीरे धीरे कांग्रेस नेहरूमय होती है और फिर गांधी सरनेम आती है और उसके साथ इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक से राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वो बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। चूंकि वो बुनियादी रूप से राजनीतिक नहीं थे, उनकी सोच बहुत बढ़िया थी और ईमानदारी से अपनी बात कहते थे। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जब वो दौरे पे आए सूखाग्रस्त क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि केंद्र जो 1 रुपए भेजता है उसमें से नीचे आ जाते 15 पैसे बच जाते हैं। इसको लेकर बहुत बवाल मचा। पर राजीव गांधी की सोच बड़ी थी, वो 21वीं सदी में भारत को ले जाना चाहते थे। उन्होंने सैम पित्रोदा जैसे लोगों के साथ मिलकर एक सूचना क्रांति का सपना देखा और आज हम जो देख रहे हैं, इस समय हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति हुई उसकी अगर बात करें, उसके आधार में कहीं ना कहीं राजीव गांधी हमें दिखाई देते हैं। आज जो पंचायती राज व्यवस्था और जिसमें महिलाओं का नेतृत्व हमको 50% दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी की सोच है। तो हम एक नेता के रूप में देखते हैं कि एक साफ सुथरी छवि के नेता राजीव गांधी थे। उन्हें भी जो तमिल मूवमेंट के चलते उनकी भी हत्या हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो आज हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरह पहले मजबूत थी, आज भी उतनी ही मजबूत होती। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आज राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करनी पड़ी। पिछले दिनों भाजपा ने और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन भावना का नाम लेकर जो खेल रत्न पुरस्कार था राजीव गांधी के नाम से, उसे हटाकर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर किया था। इसको लेकर पूरे देश में काफी कंट्रोवर्सी मची और लोगों ने कहा कि यदि कोई नया पुरस्कार रखते ध्यानचंद के नाम पे तो अच्छा होता, राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार हटाना ठीक नहीं था। आज देर आए दुरुस्त आए, यूपी के मुख्यमंत्री को आज के दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने घोषित करना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस शासित राज्यों में ये सद्भावना दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है और पूरी जगह जहां जहां भी कांग्रेसी हैं उन्होंने नेहरू गांधी की परंपरा, जो उनकी विरासत है और जो उनके प्रति, उस परिवार के प्रति उनकी निष्ठा है, प्रेम है, उसका प्रकटीकरण अलग अलग स्तरों पे किया है। जहां कांग्रेस शासन में है वहां पर बड़े पैमाने पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं। जहां पर कांग्रेस सत्ता में है वहां पर राजीव गांधी के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़, सभी जगह राजीव गांधी की जय जयकार की अनुगूंज सुनाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सौगातों की झड़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को दी है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए राजीव भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। इस दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के किश्त की राशि का भुगतान भी हितग्राहियों को किया गया। वहीं राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टों का भी वितरण किया गया। सीएम बघेल के सौगातों की झड़ी यही खत्म नहीं होती, बल्कि और भी कई सौगातें सीएम बघेल द्वारा प्रदेश की जनता को आज दी गई। किश्त की राशि का भुगतान किए जाने के बाद राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक में लगे शेड का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, जिसके बाद घड़ी चौक में बने मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा का उद्घाटन भी आपने किया। इस दौरान उन्होंने नव निर्मित पार्किंग के चारों ओर का अवलोकन भी किया, साथ ही साथ इसकी तारीफ की।
अब आपको ये भी बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग में एक बार में सैकड़ों वाहनों को खड़ी करने की सुविधा है। वहीं कई आधुनिक तकनीक भी इस पार्किंग भवन में मौजूद है। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण के बाद खड़ी चौक के आसपास वाहन खड़ी करने की समस्या से भी राजधानी वासियों को निजात मिल पाएगी। बहुत ही श्रद्धापूर्वक जो देश ने मनाया और उसे स्मरण किया, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव आश्रय योजना और गोवन न्याय योजना हम लोगों ने किया है। राजीव आश्रय योजना में भिलाई के सैकड़ों हितग्राहियों को उससे लाभ मिला है और 22 लाख किसानों को के खाते में 1500 करोड़ रुपया राशि डाली गई और वहीं करीब 2.25 लाख जो गौपालक हैं उसे भी राशि अंतरण की गई, उसके खातों में राशि अंतरण की गई। आज मल्टी स्टोरी जो पार्किंग जो कलेक्ट्रेट और कोर्ट में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी, पार्किंग की बड़ी समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर करीब 450 बड़ी गाड़ियां और 250 छोटी गाड़ियां वहां पार्क किए जा सकती है, उसे लोकार्पित किया गया। आखिरकार उन्होंने पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया है। इसका निर्माण भी आधुनिक तरीके से कराया गया है। यहां से प्रदेश के सभी शहरों के साथ साथ अन्य 9 प्रदेशों में भी बसों का आवागमन होगा। इस दौरान सीएम बघेल ने बताया कि इसके बनने से रायपुर वासियों को 40% तक ट्रैफिक समस्या से निजात मिल पाएगी। दूधाधारी मठ समिति का धन्यवाद भी उन्होंने किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में 171 जगहों पर बनाए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण भी उन्होंने किया। इन स्कूलों को अत्याधुनिक तरीकों से निर्माण कराया गया है, जहां लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और अत्याधुनिक क्लासरूम्स जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने आज किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने ये योजना बनाई है और आज धरातल पर आ गई। और शहीद स्मारक जो स्कूल है जो बहुत ही रायपुर के पुराने स्कूलों में से एक है और उसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत इसको रिन्यू किया गया। अब पुराने बिल्डिंग में जो लोग पढ़े हैं उसको ये बिल्डिंग बिल्कुल नया लगता है कि ये वही जगह है, ये सहसा विश्वास नहीं करता। और विभिन्न स्कूल से आके यहाँ एडमिशन लिए हैं बच्चे, बहुत खुश हैं। यहाँ के लैब देखे, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के टीचर अरेंजमेंट और पूरा सब कुछ आधुनिक तरीके से पढ़ाई हो रही है। सारे बच्चे बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं और अपने माता पिता के फैसले से काफी खुश हैं कि यहाँ निःशुल्क पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन उच्च गुणवत्ता युक्त पढ़ाई हो रही है। और सरकार ने 172 स्कूल इस प्रकार से पूरे प्रदेश में खोले हैं जो निःशुल्क पढ़ाई होगी। गरीब से गरीब बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग जिसके पूरा तनख्वाह या पूरे महीने का जो आय है वो बच्चों की पढ़ाई में, उसके ट्यूशन में खर्च हो जाता था, उससे निजात मिलेगी। तो पेरेंट्स भी काफी प्रसन्न है, बच्चे भी काफी खुश हैं और टीचर से भी कोई एटमॉस्फेयर, एक वातावरण जो मिलना चाहिए कैंपस का, वो कैंपस मिला है। निश्चित रूप से यहाँ सब पालक भी और बच्चे भी, टीचर्स भी सारे गौरवान्वित, और हम लोग भी ये स्कूल बनाने के निर्णय जो लिए पूरे मंत्रिमंडल ने और आज इस रूप में जो दिखाई दे रहा है उससे हम लोगों को भी बहुत संतोष हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सद्भावना दिवस के मौके पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के धान एवं गन्ना उत्पादक करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इस राशि में से धान उत्पादक किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में 22 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण भी किया। इस राशि में से गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों और ग्रामीणों को 1 करोड़ रुपए,
स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 5 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे का भी वितरण किया। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो जानकार और शिक्षित लोग भी ठगों के झांसों में आसानी से आ रहे हैं। इसी क्रम में इस बार सूचना विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए गायत्री नगर निवासी मोनीश चंद्र कौशिक के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर इनके खाते से 2 लाख रुपए पार हो गए। इसमें खमारडी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पिछड़ा वर्ग की राजनीति उफान पर है। केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण का बड़ा दांव खेला है। वहीं 2 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन यह कोर्ट के चक्कर में अटक गई। अब एक बार फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने की जुगत में है। छत्तीसगढ़ की 36 खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें वीआईपी न्यूज़।